नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, यदि आज के समय में देखेंगे तो एक एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई है उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप जब उसके अंतिम चरम पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया है। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा क्यों न हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। इस समय मनुष्य पिशाच, दानव, मुर्दे, मशान, ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवताओं के ऊपर स्थान दिया जाएगा अथवा उन्हें देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में उपवास, व्रत, दान, धर्म, तप आदि प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। कोई विधि का पालन नहीं करेगा। उपवास एवं व्रत में लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। पांचवी बात, जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी। और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पालेगा, लेकिन गाय की कभी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। सातवीं बात, कलयुग में मनुष्यों का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी। वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में स्वेच्छाचारिणी होंगी। वह सुंदर पुरुष की राह में वह शास्त्र, दंड, धर्म किसी को नहीं मानेगी। सभी स्त्रियां पापी तथा व्याभिचारी पुरुषों से ही प्रेम करेंगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां द्वेष करेंगी। नवी बात, कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद महसूस होगा। उन्हें दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य एक एक दमड़ी के लिए स्वार्थ करेंगे, किसी को एक दमड़ी की भी सहायता नहीं करेंगे। 11वीं बात, कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे। अग्नि देवता एवं अतिथियों का पूजन नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां विषयालोलुप, छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन करने वाली, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मंद भाग्या होगी। वे दोनों हाथों से अपने सिर को खुजलाते हुए गुरुजनों एवं पति का अपमान करेगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्पर तथा गंदा रहने वाली, कड़वी वाणी बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराय पुरुषों के साथ स्वच्छंद होकर विहार करेंगी। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर महिलाएं 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती बनेगी और 12 वर्ष की आयु में ही
उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। जब अल्पवृष्टि होने लगे, सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिक तप्त और उष्ण होंगे। सभी फल रस से रहित होंगे और हर तरफ केवल शमी के पेड़ ही दिखाई देंगे। तो समझ लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत निकट आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया है।